हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे कुछ कन्फर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में बातचीत करेंगे मर्क सॉल के। मर्क सॉल के कन्फर्मेटरी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, आज उसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जिसको हम फाइंड आउट करके मर्क सॉल को हम दे सकते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मर्क सॉल का जब हम इस्तेमाल करते हैं या किन सिम्टम के आधार पर हम फाइंड आउट करेंगे कि मर्क सॉल ही देना है, आज हम इसी सिम्टम के बारे में बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन से सिम्टम हैं। पहला सिम्टम है दोस्तों कि नाइट एग्रेवेशन। कन्फर्मेटरी सिम्टम में ये पहला सिम्टम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मर्क सॉल के जितने भी तकलीफ़ें होती हैं वो रात में उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी तकलीफ़ दिन भर पेशेंट अच्छा रहता है, लेकिन जब रात होती है या शाम होने से तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और रात होते होते और बढ़ती शुरू हो जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कई सारी मेडिसिन हैं, उसमें से मर्क सॉल भी एक है। कुछ और सिम्टम्स हैं जिन सारे सिम्टम को मिलने के बाद में हम मर्क सॉल को कंफर्म करते हैं। दोस्तों दूसरा सिम्टम है पसीना ज़्यादा होना। पसीना ज़्यादा होना भी कई सारे मेडिसिन में है, लेकिन इसमें पसीना होने से एक ख़ास बात ये होती है कि इसमें पसीना होने के बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। जबकि आप ज़्यादातर देखे होंगे कि जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं उसमें पेशेंट को जब पसीना होता है तो उसको आराम मिल जाता है, लेकिन मर्क सॉल के पेशेंट में पसीना होने के बावजूद प्रोफ्यूज परफोरेशन होता है, उसके बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। ये इसका एक बड़ा खास सिम्टम है। साथ में जो पसीना होता है वो तेली होता है, मतलब ऑयली पर्सपिरेशन होता है। पसीना थोड़ा सा छूने पे चिपचिपापन महसूस होता है उसके अंदर में। ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है। वो पसीना रात में ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी तकलीफ़ें में आराम नहीं मिलता, बल्कि उसकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। ये दूसरा कन्फर्मेटरी सिम्टम है मर्क सॉल के लिए। तीसरा कन्फर्मेटरी सिम्टम है दोस्तों कि मर्क सॉल अगर पेशेंट है तो आप देखेंगे कि उसकी जो जीभ होती है वो मोटी होती है, थुलथुली होती है। आप जीभ बाहर करके देखेंगे तो जीभ मोटी मिलेगी, आपको थुलथुली मिलेगी, उस पर दांत के निशान चारों तरफ लगे रहेंगे, जिसको बोलते हैं इम्प्रिंट ऑफ टीथ। दांत के निशान उस पर आपको मिलेंगे। ये तीसरा सिम्टम है। चौथा सिम्टम ये है कि पेशेंट की जीभ थुलथुली होगी, मॉइस्ट होगी, मतलब लबलबी जैसे बोलते हैं, मॉइस्ट। एक होती है सूखी, एक होती है गीली। तो ये गीली होगी पेशेंट की जीभ। आप बाहर निकाल के देखेंगे तो गीली होगी। बीच में सेंटर में कभी कभी निशान भी पाए जाते हैं, कभी नहीं भी पाए जाते हैं। मतलब आप जब जीभ खोलेंगे तो कभी कभी बीच में एक दरार जैसा बना होता है जीभ के बीचों बीच में, और कभी नहीं भी बनता है। तो दरार होता है ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। जीभ मोटी है, थुलथुली है, आपको लगेगा कि जीभ की जो आकृति होती है वो पूरे मुंह को घेरे हुए है, मोटी है और मॉइस्ट है, ठीक है, चिकनापन है उसके अंदर और लार बनी हुई है। और सबसे खास इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है चौथा कि पेशेंट को उसके बावजूद भी प्यास लगी होती है। जबकि आप जानते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि मुंह जब सूखा होता है तो प्यास लगती है, जैसा कि ब्रायनिया में होता है। लेकिन इस पेशेंट को क्या होता है कि मुंह गीला होता है, मॉइस्ट होता है, जीभ थुलथुली होती है और प्यास की भी बहुत ज़्यादा चाहत होती है, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहता है पेशेंट। ये इसका एक बड़ा इंडिफरेंट सिम्टम होता है जो कि बहुत ही खास होता है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान देना है कि जीभ मोटी है, थुलथुली है, मॉइस्ट है, लेकिन प्यास फिर भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहता है। ये एक चौथा कन्फर्मेटरी सिम्टम है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा एक और सिम्टम है कि जो पेशेंट होता है उसकी क्रीपिंग चिलीनेस होती है। क्रीपिंग चिलीनेस का मतलब क्या होता है कि उसकी जो चिलीनेस होती है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। मतलब उसके शरीर में चिलीनेस महसूस होता है, ठंडापन महसूस होता है, जो कि धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है। और दूसरी चीज़ है, ये तो हो गया इसके सारे कन्फर्मेटरी सिम्टम्स। ठीक है, एक चीज़ और मैं बात करूँगा कि जो पेशेंट होता है मर्क सॉल का, उसको न गर्मी बर्दाश्त होती है न ठंडक बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों अगर ये सिम्टम मिलते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर में, तो आप उसको अगर मर्क सॉल का प्रयोग करते हैं 30, 200, 1 ml जैसी उसकी कंडीशन हो, तो आप देखेंगे उसको बहुत ही जल्दी किसी भी बीमारी में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये सारी बात रही आज मर्क सॉल के बारे में कि कैसे आप उसको कंफर्म करेंगे कि हमको मर्क सॉल ही देना है।
ये सारे बेसिक सिम्टम हैं। बाकी और कोई भी सिम्टम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4-5 सिम्टम अगर आपको मिल जाते हैं, आप देते हैं, तो पेशेंट को आराम मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।